नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां 30,547 नए सरकारी पद स्वीकृत किए जाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साझा की है। अलग अलग विभागों में नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर पदों की स्वीकृति दी गई है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बिहार में रोजगार पर चर्चाएं हो रही हैं, उसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी जानकारी सरकार को दी है कि नए पद 30,000 से अधिक नए पद का सृजन जो है वो बिहार में किया गया है। और ये सारे पद जो है वो अलग अलग विभागों के हैं। तो सभी विभागों में नए पद का सृजन हुआ है और इसकी जानकारी दी गई है। कहीं ना कहीं देखिए, रोजगार बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है कि लोगों को हम सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इसी कड़ी में जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने यह जानकारी दी है कि 30,000 से अधिक अलग अलग विभागों में, गृह विभाग से लेकर के तमाम जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों में नए पद जो है वो सृजित किए गए हैं। उसमें इंजीनियर के भी पद है, 4th ग्रेड के भी पद है। तो कहा जा सकता है कि एक सरकार बनते ही, एनडीए की सरकार बनते ही एक नई बहाली अब होगी। जो 30,000 पद सृजित हुए हैं, तो अब उस पर जल्द ही बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद अब धीरे धीरे बहाली की प्रक्रिया होगी। और वित्त विभाग ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं और उन्हीं को मंजूरी देनी है। तो उन्होंने कहा भी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, मतलब साफ है कि एनडीए की सरकार जो है उस सरकार में मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से कि हम रोजगार तो दे ही रहे हैं और अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए नए पद का सृजन भी किया जा रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, यानी बिहार में जो सियासत चल रही है रोजगार के मुद्दे पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश एनडीए सरकार की तरफ से की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को बचाने का प्रयास अब तेज होता हुआ दिख रहा है। बात चाहे विरोधी खेमे की हो या फिर सत्ताधारी दलों की। पटना में बैठक के बहाने तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर पार्टी के सभी विधायकों को पटना बुलाया था, लेकिन यहां आने के बाद तेजस्वी यादव के आवास पर ही सभी विधायकों को रोक लिया गया है। दावा है कि आरजेडी के 79 में से 77 विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर अभी मौजूद हैं। विधायकों के टूटने का डर ऐसा है कि न सिर्फ उनके तेजस्वी आवास से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है, बल्कि तेजस्वी यादव के आवास में ही सभी विधायकों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, जहां इंतजाम किया गया है विधायकों के खाने पीने का, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे तेजस्वी यादव के आवास में विधायक जो जुटे हुए हैं वो खाना खा रहे हैं, तो कोई आइसक्रीम के मजे ले रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के आवास के अंदर की तस्वीर है, जहां अभी सभी विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें कि इन सभी विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर ही रहने के लिए कहा गया है। फ्लोर टेस्ट से पहले यानी 12 फरवरी से पहले तक ये सभी विधायक यहीं पर रहेंगे। और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब विधायक यहां बैठक के बहाने पहुंचे जरूर, लेकिन फिर बताया गया कि विधायकों को यहीं रहना है, तो विधायकों ने अपने अपने घरों से सामान मंगवाने भी शुरू कर दिए। खबर ये भी है कि मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया है और इसीलिए कलाकार जो हैं वो मौजूद हैं, कलाकारों की टोली भी मौजूद है। संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के आवास के अंदर की। फिलहाल क्या कुछ वहां चल रहा है, क्या इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, अभी जो भोज हुआ है तेजस्वी यादव के यहाँ, वो मटन चावल की दावत दी गई थी सभी विधायकों को, और जो नॉनवेज नहीं खाने वाले हैं उनके लिए वेजिटेरियन भोजन मंगाया गया था, जिसमें तमाम तरह के जो व्यंजन है वो परोसे गए। और सभी जो विधायक है, विधान परिषद है, वो उनके साथ साथ जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सभी ने भोजन की। और अब जो जानकारी है कि तमाम विधायक जो है
वो थोड़ी देर में एक मधुर संगीत कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें आरजेडी के ही विधायक गण जो हैं वो अपनी कला को बिखरते हुए नजर आएंगे। और जो जानकारी है कि उसके बाद तमाम विधायक जो है वो आराम करेंगे। कल सुबह पहली किरण के साथ जो है विधायकों ने यह तय किया है कि व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। अब पूरा दिन जो है वो कल तेजस्वी के साथ ही बिताने हैं। अंदर में क्रिकेट भी होगा, शतरंज भी होगा और कैरम बोर्ड भी, उस खेल की भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि तेजस्वी ने साफ तौर पे कहा है कि खेला हम करके रहेंगे, जो हमने कहा है कि खेला होगा तो वो खेला होगा। तो उस खेल के जरिए जो है वो खेला होने की जो तस्वीर है उसको दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हमारी भी होगी। हालांकि असली खेला जो है वो सोमवार यानी कि 12 तारीख को जब विधानसभा में, विधानमंडल में नीतीश बिल्कुल अमित, अब इंतजार है 12 फरवरी का, उस दिन क्या कुछ होता है वो तस्वीर देखने लायक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, फ्लोर टेस्ट के पहले तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायकों की बैठक हुई है और अब कहा जा रहा है कि सभी विधायकों के वहीं पर रहने का इंतजाम भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विधायकों को मोबाइल तक के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। सवाल है कि जो खेला की बात कह रहे थे उनको अपने विधायकों के बाड़ेबंदी की जरूरत क्यों पड़ गई? राज को राज रहने दीजिए, मैंने पहले ही कहा था, राज को राज रहने दीजिए, इसके ज्यादा वक्त नहीं। 12 तारीख के शाम में बात कीजिएगा तो मैं राज बता दूंगा। शनिवार दोपहर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र गाने के बोल गुनगुनाते हुए तेजस्वी यादव के आवास पर हो रही बैठक में हिस्सा लेने गए थे। भाई वीरेंद्र संकेत दे रहे थे कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में खेला होगा और संख्या उनके साथ है। लेकिन शनिवार की शाम होते होते एक दूसरी तस्वीर सामने आ गई। सामान के साथ तेजस्वी यादव के आवास में जाते हुए विधायकों की तस्वीर जरा देख लीजिए। बताया जाता है कि आरजेडी के सभी विधायक और एमएलसी 2 दिनों तक तेजस्वी यादव के घर पर ही रहेंगे। वहीं उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है, लेकिन मोबाइल के इस्तेमाल और बाहर जाने की इजाजत नहीं है। भोजन के साथ साथ तमाम इंतजामात यहीं पर किए जा रहे हैं। जो भी बॉडीगार्ड हैं, ड्राइवर हैं विधायक के, वो कपड़े जो है अंदर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि विधायक तैयारी करके नहीं आए थे कि रात में रुकना पड़ेगा। 28 जनवरी को बिहार में नई सरकार बनी और उसी दिन तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया था कि खेल अभी बाकी है। उसके बाद से आरजेडी की ओर से तमाम नेता जेडीयू में टूट का दावा करने लगे। कहा जाने लगा कि जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में हैं। सवाल है कि जिस आरजेडी की तरफ से जेडीयू में टूट का दावा किया जा रहा था, उस आरजेडी को अपने विधायकों को तेजस्वी के घर पर ठहराने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे दल के और महागठबंधन दल के तमाम विधायक आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी 48 घंटे हम एक साथ रहेंगे, कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जान के, अंदर अंत्याक्षरी हो रही है, लोग छोटी छोटी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। विधायक हमारा, एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड है। क्या खेला होने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी के साथ खेला होने का डर सता रहा है? क्या तेजस्वी को लग रहा है कि कहीं फ्लोर टेस्ट के दौरान उनके विधायक नीतीश सरकार के समर्थन में वोटिंग न कर दें? न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में सियासी हलचल के बीच जेडीयू की तरफ से भी मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर विधायकों को भोज दिया गया। भोज में करीब करीब सभी विधायक पहुंचे। भोज में जो 6 विधायक नहीं पहुंचे, इनका कोई ना कोई पर्सनल कारण भी रहा। रविवार तक सभी विधायकों के पहुंचने की बात कही जा रही है। भोज में पहुंचे विधायकों का कहना है कि जेडीयू पूरी तरह से एकजुट है। डायरेक्ट नहीं आई, लेकिन हमारे रिलेटिव को बोला गया था। खेला होगा और खेला बाकी है के सियासी दावे के बीच पटना में मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक हुई। बैठक में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और एमएलसी से लेकर एमएलए तक पहुंचे। सबने एक सुर में एकजुटता की बात कही। एकदम परफेक्टली ऑलराइट, नो इशू। तमाम विधायक एकजुट हैं। एकजुट मेला होगा, मेला बोलने से ज्यादा है।
हमारे सब विधायक चट्टानी एकता की तरह एकदम। श्रवण कुमार के आवास पर हुए महाभोज में जेडीयू के 6 विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि इन सभी विधायकों के भोज में शामिल न हो पाने के पीछे सियासी खेला नहीं बल्कि कोई न कोई जरूरी वजह है। केसरिया से जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा पटना से बाहर हैं, रविवार को पटना लौटेंगी। खगड़िया के परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव भी निजी कार्य से बिहार से बाहर गए हुए हैं, वो भी रविवार की शाम पटना पहुंचेंगे। बरबीघा से विधायक सुदर्शन कुमार शनिवार को ही पटना पहुंच रहे हैं। सुरसंड से जेडीयू के विधायक दिलीप राय निजी काम से पटना से बाहर थे, वो भी रविवार से पहले पटना में मौजूद होंगे। रुपौली से जेडीयू की विधायक बीमा भारती निजी काम से अपने विधानसभा क्षेत्र में थी, वो भी शनिवार को ही पटना लौट रही हैं। जबकि महिषी से जेडीयू के विधायक गुंजेश्वर साहब फिलहाल बीमार हैं और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है, वो भी पटना लौट रहे हैं। मीटिंग तो कल है ना, मीटिंग तो कल है 5 बजे विजय बाबू का। तो आज कितने विधायक कब तक नहीं पहुंचे हैं सर? कितने लोग नहीं आए? लगभग सभी पहुंच गए हैं, 1-2 छोड़कर। जेडीयू का दावा है कि उनके विधायक एकजुट हैं। रविवार को पार्टी के सारे विधायक पटना में मौजूद होंगे और 12 फरवरी को विधानसभा के फ्लोर पर सरकार आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी और जो लोग खेला की बात कह रहे हैं वो मेला देखकर बेचैन हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 12 फरवरी को विधानसभा में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट से पहले बोधगया में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और 2 दिनों के इस प्रशिक्षण शिविर का कल समापन होना है। बोधगया में बैठक को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बैठक में पूरी तरह से संगठन की मजबूती, लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा और केंद्र सरकार की योजनाओं का जनता को मिल रहे लाभ पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत बिहार के 45,000 गांव में बीजेपी के नेता जाएंगे, जिसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। और किस तरह 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी करनी है, गांव चलो अभियान कैसे गांव-गांव तक हम पहुंचेंगे। 45,000 गांव को हम लोगों ने चिन्हित किया है और इसके साथ साथ लाभार्थी लगभग 7.5 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। हम उनसे भी संपर्क अभियान चलाने का काम करेंगे सर। तो इस पूरी बैठक में मूलतः हम अपने संगठन के काम और विधायिका को जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने लहरियासराय स्थित एक ऑडिटोरियम में भारतीय संस्कृति एवं सार्वभौमिक महत्व विषय पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लिया। इस मौके पर आरिफ मोहम्मद खान ने भारतीय संस्कृति को ज्ञान का केंद्र बताया और कहा कि ज्ञान और आत्मा इसके मूल मंत्र हैं और इसको शेयर नहीं करते। वे मां सरस्वती के खलनायक हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देखती है। भारत आज एक भारत अपनी पुरानी इस विरासत को जिंदा करने की यात्रा पे है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देखती है, चाहे स्पेस अग्नियान हो, सूर्ययान हो, चंद्रयान हो, उद्योग हो, नई नई जो दुनिया में जिस तरह प्रगति हो रही है वो क्षेत्र हो, हर कोई। और 12 फरवरी को विश्वकर्मा हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने बताया कि प्रदेश के कोने कोने से विश्वकर्मा समाज के लोग हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बढ़ई, स्वर्णकार, ठठेरा, लोहार, प्रजापति, कसेरा, सभी समाज के लोग एकजुट होकर
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। विश्वकर्मा महासंघ ने मांग की है कि विश्वकर्मा आयोग या शिल्प विकास निगम का गठन किया जाए। साथ ही आरा मशीन का लाइसेंस सिर्फ विश्वकर्मा समाज को ही दिया जाए। विश्वकर्मा समाज के वंशजों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की भी मांग की गई है। पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज की आबादी 8% है और राजनीतिक, सामाजिक किसी भी तरह का विकास आज तक नहीं हो पाया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं आज तक वोट लेने का काम करी और किसी ने भी इनको हक अधिकार नहीं दिया। 8% के हिसाब से हमारा पार्लियामेंट का 5 और विधानसभा का 22 टिकट बनता है और अगर जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को मान सम्मान और टिकट देने का काम नहीं करती है तो पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर हम लोग विश्वकर्मा के 5 पुत्र बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा हम लोग आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने कमर कसी है और 12 फरवरी को मिलर हाई स्कूल में बहुत ही बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज लाखों लाख की संख्या में भाग लेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।